आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे मुल्क का यौम जमहूरिया यानी हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आप तमाम भारतवासियों को, मेरे मुल्क के तमाम भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चैनल विन की जानिब से मसाइल ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं। और उसी के साथ मैं जो गैर हाजिर रहा इतने दिनों और आपके टेलीफोन्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो आए, उसके लिए नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी मिजाज पुरसी की और मेरी कमी को महसूस किया। लेकिन यकीनन आप मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। उलमा किराम तशरीफ़ लाते रहे यहाँ मुसलसल और आपके सवालात के जवाब देते रहे। आइए इस अजीम मौके पर, जबकि हमारा मुल्क आज खुशी मना रहा है और यकीनन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आइए इसी के साथ हम हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़की हसन साहब क़िबला का खैर मक़दम करते हैं और सलाम करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल वतनी आपको मुबारक हो। आप सभी हजरात को खुलूस दिल के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं और इस हिंदुस्तान के इस इस्तिक़लाल को परवरदिगार हमेशा कायम रखे। आमीन। और हमें तो इसलिए भी ज़्यादा मोहब्बत है कि इस हिंदुस्तान का एक देरीना ताल्लुक़ इमाम हुसैन से सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। ख़ुद सरकार सैयदुश्शुहदा की तमन्ना और उसके अलावा हिंदुस्तान की आज़ादी में इमाम हुसैन के नक्श कदम को इख्तियार करते हुए आज़ादी दिलाने की कोशिश, ये दोनों चीज़ें हमें जितनी इमाम हुसैन से मोहब्बत है उतनी ही ज़्यादा इस बात की तरफ भी हम अपने दिलों को लेकर जाते हैं कि इमाम हुसैन की बताई हुई नहज और उनके रास्ते पर चलते हुए हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। और आज वो दिन भी है कि जिस दिन हम सब अपने जमहूरियत का जश्न मुनाकिद कर रहे हैं, लिहाजा हमें खुशी भी है। और इसके साथ साथ वो तमाम अफराद के जिनके दिलों में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ में अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किस शहर से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर अब्बास नकवी करेली इलाहाबाद से बोल। मेरा सवाल ये है कि दो जामा मस्जिद के बीच में, शिया जामा मस्जिद के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए? किलोमीटर इलाहाबाद के लिए क्या मसला है? पहला सवाल इलाहाबाद से है और हमारे भाई फरमा रहे हैं कि दो जामा मस्जिद फ़िक़्ह जाफ़रिया के हिसाब से जहां नमाज जुमा कायम होता हो, उसमें फ़ासला कितना होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौज़ील मसाइल में ये साफ़ लफ्ज़ों में आयतुल्लाह उज़्मा गैसी सानी का फ़तवा लिखा हुआ है कि दो नमाज जुमा के दरमियान एक फ़रसख़ का फ़ासला होना चाहिए। और सफ़ा नंबर 200 पर अगर तौज़ील मसाइल में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि एक फ़रसख़ से मुराद तक़रीबन 5.5 किलोमीटर। जी। अलबत्ता वहाँ पे एक लफ्ज़ है कि 5.5 किलोमीटर से क़दरे कम। जी। ये जो मसाफ़त है ये एक फ़रसख़ की मसाफ़त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी खुम्स की डेट पर अपना खुम्स निकाल चुका हूँ। उसके बाद मैंने अपना प्रोविडेंट फंड निकाला और मैंने उसको खर्च किया, तो क्या उस पर भी खुम्स देना वाजिब है? खुम्स की तारीख आने पे खुम्स निकाल दिया, उसके बाद प्रोविडेंट फंड आया, उस पर भी जी, वो रकम के जो इंसान को बाद में किसी भी शक्ल में मिल रही हो, अगर ख़ुद उसने जमा किया है तब भी, और अगर किसी और ने जमा करके उसे रिटर्न किया, हर दो सूरत में अगर उस पर खुम्स नहीं निकला है तो उस पर पहली बार खुम्स निकलेगा, तब इस्तेमाल होगी। यहाँ पर एक क़ैद का और इजाफा कर दूँ कि फिर इस रकम के मिलने के बाद अगली तारीख का इंतज़ार नहीं होगा कि खुम्स की तारीख आए तब खुम्स निकाला जाए, बल्कि जैसे ही ये रकम मिलेगी पहले खुम्स निकलेगा, उसके बाद इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम वली सज्जाद उर्फ मून भाई किशनगंज से बोल रहे हैं। जावेद भाई और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है।
मेरे 2 सवालात हैं, मेहरबानी करके अगर हो सके तो जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन और पाक व पाकीज़ा माए जनाब फातिमा बिन्त असद और जनाब मरियम, लेकिन जब मौला की आमद का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने घर में मौला की वालदा को इजाज़त दी, जबकि जनाब ईसा की वालदा को इजाज़त नहीं दी। क्या जनाब ईसा की वालदा जनाब मरियम को नाराज़गी नहीं हुई होगी? एक। दूसरा सवाल ये है कि क्या यजीद मलून को इस्लामी तारीख का सबसे पहला दहशतगर्द बोला जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे भाई के 2 सवाल हैं कि मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मासूमा आलमियान है, उसके बाद में जो दर्जा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, लेकिन इनको जो है वो खाना खुदा से या माबद से हटा दिया गया और जनाब बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने रखा। इसलिए देखें, शायद जहन में तसव्वुर ये है कि चूँकि जनाब मरियम से कहा गया कि यहाँ नहीं बल्कि आप कहीं और तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर विलादत हो, तो इसकी बिना पर वो नाराज़ हुई हों। इस्मत के माना ही यही है जी कि वो अपने दर्जे और अपनी अज़मत, अपनी मंजिलत को पहचानती थी जी। अल्लाह से नाराज़ होता तो एक आम बंदा नाराज़ नहीं होता कि कैसे मुमकिन है कि इतनी अजीम खातून और एक नबी की वालिदा नाराज़ हो जाएं। तो ये तो मुमकिनात में से मासूमा है, मासूमा है, खुद उनके पास एक दर्जा है और बहुत सारे मौक़े पर परवरदिगार ने मसलहतों की बिना पर अपने बाज़ बंदों को अपने घर से कुछ मजबूरियों या कुछ मसलहतों की बिना पे दूर किया है। जनाब इब्राहीम अपने बेटे को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या नाराज़ हो गए? ये भी हुक्म परवरदिगार ही था। तो ऐसा नहीं है, ये शख्सियतें उस दर्जे पर फायज़ हैं कि जहाँ अल्लाह से नाराज़गी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरा सवाल जो है इनका, ये यजीद मलून लानतुल्लाह अलैह, खुदा की लानत हो क़यामत तक और उसके बाद भी उस मलून पे, क्या इसको दुनिया का पहला दहशतगर्द कहा जा सकता है? कहा जा सकता नहीं, कहा जाना चाहिए। और कहते हैं यही दहशतगर्द है और बुनियाद इसी ने रखी है। अलबत्ता इससे पहले भी कुछ दहशतगर्द गुजरे हैं, इससे बदतर दहशतगर्द गुजरे हैं। लिहाजा हम इन सब को एक लाइन में समझते हैं और आज तक उसका नमूना देख रहे हैं। चेहरे मिला लीजिए, इनके कैरेक्टर्स मिला लीजिए, हत्ता नाम भी मिला लीजिए, तो आपको वही नस्ल और वही सिलसिला दिखाई देगा जो आज तक जारी व सारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका चैनल विन बहुत बहुत अच्छा चैनल है, कि जितनी भी तारीफ की जाए इतना कम है, और इसके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है परवरदिगार इसको दिन दूना रात चौगुना इसके ऊपर अपनी दीजिए। मेरा सवाल ये कि मेरे शहर की औरतें इतनी मतलब पूरी उम्र अपना बेहिजाबी में गुजार दी, लेकिन ये चैनल विन की देन है कि अभी जितनी भी ख़वातीन निकलती हैं मजलिस में उनका सर का स्कार्फ और पैर में मोजा जरूर, भी पूरा नकाब में पूरे हिजाब में तो नहीं आई, लेकिन ये चैनल विन की देन है कि वो अभी पूरा मतलब अपना सर और पैर का पर्दा करके निकलती। इसके लिए ये देख के मेरे बहुत खुशी लगती है और बहुत आप लोग को दुआ देने के लिए ये मेरे दिल से यही चैनल और पीछे हो जाता है, ये जो अपना उम्र बेहिजाबी में काटती हैं इसका सवाब उनको और होता। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अपने वालिदैन की नमाज पढ़ती हूँ डेली, एक दिन की उनकी कज़ा नमाज पढ़ती हूँ, जिसमें मेरे भाई भी, बड़े भाई भी इंतकाल कर गए, तो उनका भी नाम ले सकती हूँ एक दिन की कज़ा नमाज में कि नहीं उनको सवाब मिलेगा? मेरा यही सवाल है। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़। पहला तो आपका जो आपने इरशाद फरमाया कि चैनल विन में जो उलमाए इकराम की तकारीर और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसकी वजह से मौसर असर हो रहा है कौम पे और आमतुल मुस्लिमीन पे, और जहाँ बेहिजाबी थी वहाँ हिजाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये मतलब हम यकीनन समझेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी सही और कोशिश को कबूल फरमाया। इसी तरह दुआ करते रहें आप हजरात और तमाम ख़वातीन, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, कि अल्लाह ताला हमें इससे ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाएं। आगा इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? जी देखिए, अगर नमाज क़ज़ा किसी की पढ़ी जा रही है जी,
तो उस क़ज़ा नमाज में सिर्फ उसी की क़ज़ा पढ़ सकते हैं कि जिसके लिए पढ़ रहे हैं जी। मसलन अगर वालिद के लिए पढ़ रही हैं ये मेरी बहन, तो वालिद ही के लिए पढ़ना है जी। अगर वालिदा के लिए पढ़ना है तो फिर अगली नमाज जी वालिदा के लिए जो उनकी क़ज़ा, मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज मिसाल के तौर पे दोनों की छूट गई जी, तो अब उन्हें एक नमाज वालिद के लिए, एक नमाज वालिदा के लिए, और अगर भाई के लिए भी पढ़ना चाह रही हैं तो एक और नमाज पढ़नी होगी मगरिब की जो भाई की क़ज़ा होगी जी। तो एक क़ज़ा नमाज में एक शख्स की नियाबत हो सकती है, चूँकि वो वाजिब है जी। वाजिब में एक से ज़्यादा की नियाबत मुमकिन नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मैं रामपुर यूपी से पूछना ये है सर कि ये बताइए कि हमारे यहाँ कमरे के अंदर जो है वो धूप का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो जो हम जो कपड़े अपने सुखाते हैं तो वो धूप में की वजह से ही पाक होंगे या ऐसे ही हो सकते हैं? हमारे भाई रामपुर से पूछ रहे हैं कि कपड़े जो है धूप में ही पाक होंगे या छांव में भी पाक होंगे? कपड़े पानी से पाक होते हैं जी, धूप में नहीं होते, सूखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राबिया है, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मुझे ये सवाल पूछना है कि जोहर की नमाज में सुन्नत कितने पढ़े जाते हैं और फर्ज कितने? ये हमारी बहन राबिया पूछ रही है जोहर में फर्ज कितने हैं और 5, कुल मिलाकर 11 वाजिब चीज़ें हैं जिनमें से 5 रुकन हैं और बकिया जो 6 चीज़ें हैं वो वाजिब हैं, जिनमें से रुकन जिन चीज़ों को करार दिया गया है वो नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम मुत्तसिल बेरुकू, रुकू और सुजूद, ये 5 चीज़ें वाजिब हैं इस उन्वान से कि ये रुकन नमाज हैं जी। अगर ये छूट जाए तो फिर नमाज बातिल। और इनके अलावा 6 चीज़ें वो हैं कि जो परवरदिगार आलम ने नमाज में वाजिब करार दी हैं कि जिनकी भरपाई की बाद में गुंजाइश है, कि जिनमें 6 चीज़ों में वो क़िरात है कि जो क़याम की हालत में इंसान अंजाम दे रहा है, इसी तरह से ज़िक्र है जो रुकू और सुजूद में बजा लाना है, तशहुद है, सलाम है, ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के इख्तियार करने के लिए हमें ज़रूरी करार दिया गया है हमारे लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजान है, अमरोहा से बोल रहा हूँ, यूपी अमरोहा से। मेरा सवाल यह है कि जब आदम का पुतला बनाया गया तो उससे पहले सारे मलाइका सजदा करते थे, सारे सब इबादत में रहते थे, मगर जब अल्लाह ने कहा कि मैं आदम के एक पुतला बनाऊंगा और जिसको मैं जब उसमें जान डाल दूँ तो उसमें सब जो है वो सजदे में गिर जाना, तो उसमें एक मलाइका जो था जो शैतान बना उसको किसने बहकाया कि तू सजदा मत कर? उसके जो दिमाग में गुरूर आया कि मैं तो आग से बनाया गया हूँ, तो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो शैतान था ही नहीं, शैतान तो बात को बना जब उसने सजदा नहीं किया। मेरा क्वेश्चन यही है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई को गलत फहमी है कि शैतान मलक था। नहीं, वो अजिन्नास में से था, जिन्नात में से था, जिन था जी। और दूसरी बात ये कि इस शैतान को उसकी गुरूर की फिक्र ने बहकाया, जो रवायात में वारिद हुआ है जी। उसके तकब्बुर ने जी, उसके गुरूर ने उसको इस हद तक गिरा दिया कि फिर वो हुक्म परवरदिगार के मुकाबिल आकर खड़ा हो गया जी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? मैं किशनगंज से बोल रही हूँ, शिबा नफी। मुझे चैनल बहुत पसंद है, मेरे बच्चे लोगों को भी, और मेरे सब परिवार बैठ के देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और बहुत चीज़ें मतलब दीनी इस्लाम के बारे में जानकारी बहुत सी हमको भी। आप ये पूछना चाहते हैं कि हम सैयद हैं और हम सैयद को सदका दे सकते हैं, बस ये बताना है। खुदा। हमारी बहन पूछ रही है सैयद को सदका दे सकते हैं, सैयद का सदका सैयद दे सकते हैं अगर मुस्तहिक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अगले साल का सवाल लेते हैं। मैं रेशमा सैयदा रेशमा परवीन जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का की शादी हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, तो वो मतलब दूल्हा बने वहाँ जैसे ससुराल गए, यूपी गई थी बारात, तो जैसे वो ससुराल गए तो हमसे बगारी जात लिए, वो रात में 8 बजे के करीब कब्रिस्तान चले गए फातहा पढ़ने के लिए, हमसे मालूम भी नहीं किया उन्होंने। तो जब से हमारे यहाँ मतलब जैसे शादी हुई ना हुई बराबर है समझो, घर में झगड़े वगड़े ये वो तमाम, मतलब दुल्हन भी 5 महीने से घर पे बैठी हुई है अपने। तो इसका सवाल का मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए कि आप बताएं कि मतलब ऐसे क्या वजह हुई जो मतलब ऐसा हो गया। पहला सवाल तो ये मेरा, दूसरा ये है
कि मतलब हमारे माशाल्लाह पहले कारोबार बहुत अच्छा चलता था। अब पता नहीं मैंने कई मौलानाओं से पूछा तो उन्होंने बताया हजरात से कि उन्होंने किसी ने बताया कि किसी ने सिफलिस करा दिया आपके रोजगार के ऊपर। तो इस टाइम से हम लोग बहुत मतलब परेशानी के उससे माहौल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार बिल्कुल बंद कर दिया, रोजगार ठप करा दिया, कुछ भी एक मतलब जैसा हमारा काम बिल्कुल खत्म करा दिया। और उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। इसके लिए उनसे दुआ कराइए मौलाना साहब से, और उनसे कहना कि कोई वजीफा ये दुआ कोई ऐसी बता दे जिससे मैं कर लूँ उसको। अल्लाह हाफिज। हमारे हालात किस वजह से ख़राब होते हैं, क्यों होते हैं, और उसका हम इल्ज़ाम अगर लगा दें कि कब्रिस्तान जाने की वजह से हुआ या बिजनेस हमारा जो है ठप हो गया, किसी ने करवा दिया, जी, इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है? जी, जहाँ तक दुआ की बात है तो यकीनन हम सब दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम इनके घर में बरकत आने का मौका फराहम करे। लेकिन जहाँ तक वो पहली बात कि बग़ैर माँ की इजाज़त के कब्रिस्तान चले गए, इस बिना पर गोया शादी नहीं हुई जी, और वो सारी मुश्किलात उसी कब्रिस्तान जाने की बिना पर हैं जी। तो हमें अपनी फ़िक्र को तब्दील करना होगा। बेशक कब्रिस्तान अगर बच्चा जा रहा है तो न सिर्फ ये कि इसकी बिना पर मुश्किलात नहीं आ रही हैं, बल्कि शायद मुमकिन है कि इसके इसाले सवाब की बिना पर दो चार बरकतें साथ में आई हों। बेशक जी। हमें अपनी फ़िक्र को तब्दील करना है। इतना ज़्यादा उन अफराद से जो कब्रिस्तान में, जिसको शहर खामोशा कहा जाता है, इसीलिए शहर खामोश है, वो तो हमको क्या तकलीफ पहुंचा सकते हैं, शहर मनहूस समझा जाता है उसको। जी, हमको क्या तकलीफ पहुंचाएंगे जी। लिहाजा हमें डरने के बजाय अपने इन हालात का मुकाबला करते हुए किसी और के सर पे जिम्मेदारी डालने के बजाय खुद सर जोड़ कर बैठें कि कहीं कोई मुश्किल तो नहीं है घर में। शायद मुमकिन है कि नमाजें छूट रही हों, शायद मुमकिन है कि किसी का हक ना अदा किया जा रहा हो, शायद मुमकिन है कि इस तरह की कुछ मुश्किल, तहारत और निजासत का ख्याल, तहारत और निजासत, या खुदा न खासा कोई ऐसी घर में चीज़ आ रही है टीवी के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए जो खुद ब खुद बरकत जा रही है जी। तो हम दूसरे के ऊपर डालने के बजाय खुद अपने बारे में गौर करें कि असल मुश्किल कहाँ पर है और फिर उसका इलाज ढूंढें। खुद ब खुद इंशाल्लाह हमारे घर में बरकतें भी आएंगी और वो जो 6 महीने से बहू गई हुई है वो भी इंशाल्लाह घर वापस आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, साकिब अब्बास है, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ। और सवाल ये है कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की चोरी है, गाय काटना कहीं कहीं इलाकों में हमारे यहाँ जो है गलत है, चोरी है, तो गवर्नमेंट की चोरी है, इस्लामी हलाल है, तो गवर्नमेंट का पैसा जो चोरी अगर कर लें बैंक से, क्या वो भी हलाल है? ये हमारे भाई का सवाल है। यकीनन हमको हमारा मज़हब जैसे कि उलमा कराम बताते हैं और हमारे अइम्मा ताहिरीन की तालीम है कि अगर मुल्क का कोई कानून ऐसा हो, जी, हमें मुल्क के कानून का एहतराम बाकी रखना चाहिए जी। इज्जतें तब बाकी रहती हैं जब कानून की रियायत की जाए जी। बेशक। अगर रोड के ऊपर सिग्नल लगा है जी और हम सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ये सोच के कि ठीक है हमको इख्तियार है, नतीजा क्या होगा? सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है, खुद मेरा भी नुकसान हो सकता जी। है। बेशक सही। तो कवानीन की रियायत खुद इंसान के लिए मुफीद है और जितना ज़्यादा हम रियायत करेंगे उतना मज़हब का नाम रोशन होगा। जी बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साइल का सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है कि सलाम का सही तरीका क्या? अस्सलाम वालेकुम, सलामुन अलैकुम या फिर सलाम वालेकुम? हमारे यहाँ चूँकि ज़बान हमारी अरबी नहीं है, अक्सर तो नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को खुद देखा, बहन का सवाल है, लेकिन अक्सर देखा है कि सलाम, अक्सर नहीं, मैंने फिर माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को देखा कि सलाम गलत तरीके से कहा, अस्सलाम वालेकुम, जी, अस्सलामुन अलैकुम, जी। इस तरह के जो सलाम, सही तरीका क्या है? आप तो अभी खुद सरजमीन अरब से आ रहे हैं तो आप ज़्यादा इस ज़बान से मानूस होंगे। 2 सलाम तरीक़े के तौर पर बयान किए गए हैं, एक अस्सलामु अलैकुम जी और एक सलामुन अलैकुम जी। इन 2 के अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है जी। सिर्फ वो एक इजाफा हो जाता है कि अलैकुम के बजाय अलैका भी कह सकते हैं जी। बस ये 3 तरीक़े हो गए और इसके अलावा और कोई तरीका। अस्सलामुन अलैकुम गलत है? नहीं, वो गलत है। अस्सलामु वालेकुम भी गलत है जी। जितने तरीक़े हैं तो हमें चाहिए कि सलाम को जो है सही तरीके से उसको प्रोनाउंस करें और सीखें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो भी हम लोग के जुलूस होते हैं अय्याम अज़ा के महीने में,
उसमें औरतें जा सकती हैं या नहीं? बस यही हमारा सवाल है। खुदा हाफ़िज़। अय्याम अज़ा हो या जो जुलूस अज़ा होते हैं उसमें ख़वातीन का जाना कैसा है? जी, आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी ने इजाज़त दी है कि शरई हुदूद में शिरकत करें, यानी मिक्स ना हो रहे हों, हिजाब के साथ हों और शरई जो मुलाहिज़ात हैं उनके साथ शिरकत कर सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सज्जाद अली कोल्ला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है मौलाना से कि 51 रकत नमाजें जो होती हैं वो किस तरह से पढ़ी जाती हैं, मतलब कि 17 रकत तो वाजिब नमाज है, तो बाकी का तरीका बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जो आइम्मा ताहिरीन खुसूसन 11 इमाम से रिवायत है, हमारे शिया होने की दलाइल में से एक ही है कि 51 रकत नमाज पढ़ता हूँ, तो 17 वाजिब है, बाकी 17 तो वाजिब है और रात की 11 रकत नमाज शब, ये मिलाकर टोटल 28 जी। इनके अलावा 23 रकअत नमाजें वो हैं जो वाजिब नमाजों के साथ नाफिला की शक्ल में पढ़ी जाती हैं। नमाज सुबह की 2 रकत, नमाज ज़ोहर की 8 रकत, नमाज असर की 8 रकत, नमाज मगरिब की 4 रकत, नमाज इशा की 1 रकत खड़े होकर, जो शुमार करने में 51 होता है जी। जिसको इख्तियार दिया गया है कि बैठकर पढ़ सकते हैं, तो जो 2 रकत बैठकर पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से ये 23 नाफिला नमाजें, 23 रकत, 11 रकत नमाज शब, 17 रकत वाजिब नमाजें, ये 51 रकत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा से बोल रहा हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि हजरत शहरबानो करबला में थी या नहीं थी, क्योंकि उनकी वफात सन 60 हिजरी में हो चुकी थी। तो फिर ये कैसे रिवायत है कि इमाम हुसैन ने उन्हें वसीयत करी कि मेरी शहादत के बाद एक जुल्जना आएगा, तुम उससे बैठ के अपनी अजम वापस चली जाना। जरा इसका खुलासा कर दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रवायात में मामूलन जो तज़किरा होता है वो तज़किरा मसलन ज़ौजा के उन्वान से होता है जी। या ज़्यादा से ज़्यादा बेटे के माँ के उन्वान से जी। तो इस वक्त ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल काम है कि क्या जिनको वसीयत फरमाई थी उन्हीं का इंतकाल पहले हो चुका था जी। या वो कोई और ज़ौजाए इमाम हुसैन थी कि जिनको सरकार सैयदुश्शुहदा ने वसीयत फरमाई थी। लिहाजा आज बैठकर इतना बड़ा फ़ैसला करना कि वो गलत है ये सही है या ये गलत है वो सही है, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जिम्मेदारी ज़ाकिरीन की और उलमा की ये है कि जो पढ़ें वही सुनाएं, बस ये जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में जिसमें मौलाना सैयद जुल्फ़िकार मेहंदी साहब क़िबला ने एक सवाल कि मर्दों को कानों में बालियां पहनना जायज़ है या नहीं, तो मौलाना ने फरमाया था कि एहतियात ये करे कि सोने की बालियां न हों, इसलिए कि सोना मर्दों के लिए हराम है, यानी सोने के अलावा बालियां पहन सकता है। जबकि हमारे मर्जा क़िबला सिस्तानी साहब के जदीद फ़िक़ही मसाइल की किताब सफ़ा 237 मसला नंबर 474 में साफ तौर पर यह तहरीर है कि बतौर एहतियात हर सूरत में मर्द के लिए बालियां पहनना जायज़ नहीं है। बराए मेहरबानी वजाहत फरमाएं। शुक्रिया वस्सलाम। मर्द का बाली पहनना, जी जी, ख़ुद बिरादर ने भी बात कही और मौलाना ने भी यही बात कही थी कि सोने के हराम होने का जिक्र है कि सोना हराम है। अलबत्ता एहतियात, जैसा ख़ुद बिरादर ने भी कहा, ख़ुद आयतुल्लाह उज़्मा गैसिसानी ने एहतियात करार दी है कि बकिया चीज़ों की बालियाँ, बकिया जो मसलन चांदी है या मसलन बकिया चीज़ें, इनको भी आगा ने एहतियात लिखी है कि उनको ना इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। हेलो, मेरा सैयद सादिक अली है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता था, ये जो तरावी नमाज पढ़ते हैं ये क्या है, सुन्नत है, वाजिब है कि मुस्तहब है? जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ये जो तरावीह है ये क्या सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रवायतों में नहीं, रवायतों के मुताबिक न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, न सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी, न बकिया इम्मा अथार में से किसी एक भी इमाम ने इस नमाज को पढ़ा। लिहाजा इस बिना पर आलम इस्लाम में वो अफराद के जो रिसालत माब और इम्मा अथार की पैरवी करते हैं वो ये नमाज नहीं पढ़ते।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल था कि जो शब शुरू होता है वो रात के 12 बजे शुरू होता है कि दोपहर के बाद। कश्मीर से हमारी बहन सवाल कर रही है। अंग्रेजी शब तो जो है रात के 12 बजे शुरू होती है, शरई शब नहीं है। हमारे वहाँ गुरूब आफताब से शब का आगाज होता है और तुलुए फज्र पर यानी सूरज निकलने पर नहीं, सूरज निकलने से भी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा पहले जो अव्वल नमाज सुबह का वक्त है, ये जो ड्यूरेशन है इसको शब कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़त अली ज़ैदी है, मेरठ से बोल रहा हूँ, ज़ैदी फार्म से। मेरा सवाल ये है कि हम जब सलवात भेजते हैं मजलिस में बैठकर तो कोई लोग कहते हैं सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुछ लोग कहते हैं सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सल्ले अला में और सल्ले अला में क्या फ़र्क है, मुझे आप ये बताइए और कुछ लोगों को पता लगेगा इस चीज़ से। ये सलावात साद से है जी, तो इस बिना पर सीन का तलफ़ुज़ यहाँ पर अगर किया जाएगा तो माना बदल जाएगा। जी। और आगा उसी के साथ में एक और वजाहत कर दें कि जैसे भाई ने फरमाया कि 2 तरह से सलावात पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, और दूसरा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फिर रुके वो आले मोहम्मद। वो अगर वहाँ पर सुकून दे रहे हैं तो भी कोई मुश्किल उसकी बिना पर नहीं है, माना नहीं तब्दील होती है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बॉम्बे में रहते हैं और हम ये पूछना चाह रहे थे कि जनाब फातिमा ज़हरा अपना हक उन्होंने किस तरह मांगा था। जनाब फातिमा ज़हरा किसी के सामने वो तो कभी गई नहीं, तो अपना हक उन्होंने किस तरह मांगा। आप सवाल का जवाब इतना दीजिए। पहली दरख्वास्त तो तमाम नाज़रीन से, खुसूसन आपसे बहन, ये है कि जब टेलीफोन लग जाए तो फ़ौरन आप जो बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है उस पर एहतियात करें। अगर टीवी चालू है टीवी म्यूट कर दें या बंद कर दें, और अगर और कोई डिस्टर्बेंस है उसको आप एहतियात करें ताकि आपका सवाल वाज़े हो जाए। जहाँ तक कि आपका सवाल है, आगा खिदमत पेश करता हूँ कि मासूम आलमियान सल्लल्लाहु अलैहा अपना हक़ जो लेने गई है फ़िदक का या मौला मुत्तक़ियान की विलायत का, तो आप फरमा रही हैं कि चूँकि सख्त पर्दे में थी आप, तो बीबी किस तरह से तशरीफ़ ले गई? जी, शहज़ादी ने 2 तरीक़ा इख्तियार फरमाया। शहज़ादी दो-आलम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा ने एक तरीक़ा के दरबार में गईं और अपने हक़ का मुतालबा फरमाया। दूसरा तरीक़ाकार ये इख्तियार किया कि मस्जिद में तशरीफ़ ला के आपने वो मारिकतुल आरा खुतबा दिया कि जिसको उलमा ने लिखा है कि जिसे अपने पास महफूज रखना चाहिए। ये 2 तरीक़े। और एक और तरीक़ा शहज़ादी ने इख्तियार फरमाया कि जब मदीने की मुहाजिर और अंसार की बीवियाँ आपकी इयादत करने के लिए तशरीफ़ आईं तो उस मौके के ऊपर शहज़ादी ने उनके दरमियान भी वो जुमले कहे कि जिन जुमलों की बिना पर आपका हक़ साबित होता है। तो ये तरीक़ाकार इख्तियार फरमाया। लेकिन इन दोनों ही मौक़ों पर, यानी जिस मौके पर दरबार में मुतालबा करने के लिए तशरीफ़ ले गईं या मस्जिद में खुतबा देने तशरीफ़ लाईं, इन दोनों ही मौक़ों पर आप बनी हाशिम की ख़वातीन के झुरमुट में तशरीफ़ ले गईं और मुकम्मल सर से लेकर कदमों तक मुकम्मल हिजाब के साथ आप मस्जिद तशरीफ़ लाईं। यानी मेरे कहने का असल मकसद ये है कि मुतालिबे हक़ में कोई ऐसा नक्स नहीं है कि जिसके लिए जाना कोई ऐब समझा जाए। हाँ, शरीयत की का लिहाज करते हुए जाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शहाबुद्दीन कुरैशी, कोटा राजस्थान से। शरीयत के अंदर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि औरत भी तलाक दे सके शोहर को? बीवी शोहर को तलाक दे सकती है या नहीं? राजस्थान से सवाल है कि बीवी शोहर को तलाक दे सकती है कि नहीं? तलाक देना और है, मुतालिबा करना और है। ज़ौजा मुतालिबा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि मैं अपने शौहर के साथ थोड़ा हंस के बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि ये शरीयत में नहीं है, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए क्या ये शरीयत में है कि नहीं है। मतलब हंसने का आप ये समझिए, थोड़ा जोर से हंस के बात करते हैं, मतलब हर तरह से बात हम उनके साथ हंस के ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
ये हमारी बहन का सवाल है कि ये अपने शौहर से मुस्कुरा के हंस के बात करती है, तो शौहर कहते हैं शरीयत में शौहर से हंस के नहीं बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, शौहर ही से तो उसको खुश होकर पेश आना है और शौहर ही से खुश मिजाजी का रवैया इख्तियार करते हुए मुलाकात करनी है। तो ये शायद मुमकिन है कि किसी और मूड या किसी और मिजाज के तहत शौहर ने ऐसी बात कह दी हो, वरना मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई शौहर ये बात कहे कि मुझसे हंस के बात न की जाए। मुंह बना के बात करने पे शौहर नाराज हो सकता है, मुस्कुरा के बात करने पे कोई शौहर नाराज नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सूरत गुजरात से आबिदा विरानी, मेरा सवाल है, मेरी बेटी की एक तलाक हो गई है और उसकी एक बच्ची है 4 साल की, और उसका मैंने निकाह दूसरी जगह कर दिया है, और मेरी 4 साल की बच्ची को दूसरा जो संभाल रहे हैं, जो दूसरा निकाह किया हो। मेरा सवाल है कि क्या वो बच्ची के साथ दूसरे बाप जो संभाल है उसका नाम मदरसे में स्कूल में लगा सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं वो दूसरी जगह मेरी बेटी का निकाह किया है, वो 4 साल की बच्ची को मेरे को संभाल रहे हैं, उसका जो दूसरा बाप है वो, क्या मैं उसको मदरसे में स्कूल में नाम वो बाप का नाम लगा सकते हूँ मैं? ये मेरा सवाल है। खुदा हाफिज। हमारे यहाँ अगर कुछ हुकूमती मजबूरियाँ हो तो दूसरे बाप का नाम, जो हकीकी बाप नहीं हो, माँ का दूसरा शौहर हो, बच्चे का नाम के साथ में वल्दियत लगा नहीं। देखिए, अगर हकीकत को बदलने की कोशिश है तो ये नहीं हो सकता। अलबत्ता नाम लिख देने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरे यूसुफ है, बच्चे 2 महीने की बच्ची रात में बिचक जा रही है, बिचक कर रो रही है, तो क्या दुआ पढ़ना बोलो? सलाम अलैकुम। गालिबन हमारे भाई कहना चाह रहे हैं कि 2-3 महीने का बच्चा जो है रात में डर के उठ जाता है और रोने लगता है, उसके लिए क्या कोई दुआ? वो हिर्ज जिसको उलमा ने बड़ी ताकीद के साथ लिखा है कि सरकार रिसालत मआब ने अपने नवासों के लिए तहरीर फरमाया था, जो मामूलन हत्ता मफातिहुल जनान में भी मौजूद है, उस हिर्स को अपने बच्चे के गले में करार दें, यकीनन ये इस बच्चे को सुकून मिलेगा। शुक्रिया। अगला सवाल। मेरा नाम अकबर अली है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मौलाना, मेरा सवाल ये है, मेरी वालिदा तकरीबन 3 साल पहले इंतकाल कर चुकी हैं, मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे नामा आमाल में लिखे जा सके? और दूसरा सवाल ये है, सर्दी के मौसम में गीजर से करे हुए गर्म पानी से वजू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, दिल्ली से हमारे भाई के 2 सवाल हैं। ये तो बहुत फरमा बरदारी की बात है कि माँ का इंतकाल हो गया और औलाद ये सोचे कि उसके हक़ में क्या इसाल की। परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में भी इजाफ़ा करे और ये मौका दे कि अपनी वालिदा के लिए साले सवाब करते रहें और मुसलसल ये सिलसिला जारी रहे। जिन वाजिबात को अगर किसी मजबूरी की वजह से वालिदा नहीं अंजाम दे पाई तो सबसे पहले उन्हें अंजाम देना चाहिए। मसलन अगर नमाजें छूट गई हों या मसलन रोज़े छूट गए हों, तो जो वाजिबात रह गए हैं सबसे पहले औलवियत है कि उन्हें अंजाम दिया जाए। उसके बाद का मरहला है कि फिर ईसाले सवाब के मुख्तलिफ तरीक़े, मजालिस अज़ा मुनक़िद करना, मुस्तहब आमाल में उन्हें शामिल करना। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, बेहतरीन इबादत है, उसको वालिदा की नियाबत में अंजाम दें। मुस्तहब्बी नमाज़ों को उनकी नियाबत में अंजाम देना, या इसी तरह से कुरान मजीद को पढ़कर उन्हें ईसाले सवाब करना, तस्बीह सलावात की पढ़ के उन्हें हदिया करना, गुरबा की मदद करना, गुरबा की मदद करना, वो तमाम काम जो चैरिटी शुमार किए जाते हैं, जो नेकियां शुमार की जाती हैं, उन सब को बजा लाएं और नियत ये करें कि ये मैं अपनी वालिदा की नियाबत में अंजाम दे रहा हूँ। शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल ये है कि सख्त अभी नॉर्थ इंडिया में सख्त सर्दियाँ और बम्बई में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ रही, बम्बई वाले परेशान हैं, तो उसमें जो है गीज़र से वज़ू या गुस्ल किया जा सकता है या गर्म पानी से? जी, गर्म पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सैयद जासिम मोहम्मद है, बेंगलोर से हूँ। मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के भाइयों और उनके औलाद के नाम बोलिए और उनके बारे में कुछ जुमले कहें। अस्सलाम।
ये सरकार ख़त्म मरतबत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुछ आपको परवरदिगार आलम ने अपने वालिदैन यानी वालिद और वालिदा के ज़रिए से इस दुनिया में अकेला करार दिया था, यानी न कोई आपका हकीकी भाई न कोई हकीकी बहन। जहाँ तक औलाद की बात है तो परवरदिगार आलम ने आपको बेटे अता फरमाए, लेकिन मसलहतों की बिना पर इन बेटों को वापस लिया और सिर्फ एक बेटी अता फरमाई कि जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहा है, जिनके ज़रिए से नस्ल पैगंबर आज पूरी दुनिया में फैली और जिनके बत्न मुबारक से इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए कि जिनके ज़रिए से नस्ल इमामत आज तक कायम है, बेशक क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो, मेरा नाम शबनम फातिमा है, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ और मुझे मौलाना से ये सवाल पूछना है मौलाना से कि अगर वालिदा अचानक फौत हो जाए तो उनकी जो चीजें हैं वो उसकी बेटी किस तरह से मतलब मतलब उसकी बड़ी बेटी जो है वो किस तरह से अपनी बेटियों में तकसीम करे या उन चीजों को क्या किया जाए। माँ के इंतकाल के बाद में जो उनकी जायदाद हो जो कुछ छोड़ गई हो उसको किस तरह से औलाद की तादाद के दरमियान बेटियों को आधा हिस्सा बेटों की बनिस्बत और बेटों को बेटियों की बनिस्बत 2 बराबर हिस्सा, ये तरीक़ाकार है कि जो कुरानी हुक्म के मुताबिक है कि जिसमें मिसाल के तौर पे अगर एक बेटा और एक बेटी है तो उस सूरत में 3 हिस्से किए जाएं मीरास के 3 हिस्से किए जाएं, जिनमें से एक हिस्सा बेटी को 2 हिस्सा बेटों को। लेकिन ये सिर्फ इतनी ही वजाहत नहीं है, ये एक कायदा है। इस कायदे के मुंतबिक करने के लिए मुख्तलिफ शिक़े हैं, लिहाजा वो मसलन ये कि मरहुमा के शौहर बाहयात हैं या नहीं, कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, लिहाजा इन तफसीलात को जानने के लिए बेहतर है या तो आयतुल्लाह उज़्मा गैसिसानी के तौज़ुल मसाइल की तरफ रुजू कर लें या फिर इलाके के आलिम दीन के पास चले जाएं, वो बेहतर तरीके से वजाहत कर देंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल लेते हैं। हाजी सैयद जनाब मोहम्मद कोलकाता से बोल रहा हूँ। आयत नंबर 70 सूरा यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपने छोटे भाई के गल्ला की थैली में पैमाना रखवा दिया और फिर कहा कि ऐ काफिला वालों तुम चोर हो। इसकी वजाहत फरमा दें नवाजिशों की फ़कत। कुरान मजीद बगैर अहले बैत के हम नहीं समझ सकते। जी देखिए, खुद जनाब यूसुफ ने जो ऐलान करवाया था वो जुमला ये था कि अन्नकुम सारिकून, तुम सब चोर हो। तो अगर वाकई तौर के ऊपर वो पैमाने की चोरी की बात होती तो एक चोर था बज़ाहिर। जनाब यूसुफ के उस जुमले के माना ये थे कि तुम सब ने अपने एक भाई को अपने वालिद से चुराया और फिर उनके सिलसिले में झूठ बोला है, इस बिना पर तुम सब चोर शुमार हो रहे हो। तो कुरान मजीद की अगर आप किसी भी तफसीर को उठाकर देख लें, सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पर तुम सब के चोर होने से मुराद तुम सब का अपने भाई को अपने वालिद से चुराना मुराद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिक हुसैन गाजीपुर से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धोती लुंगी में हम हमारे यहाँ नमाज पढ़े जाते हैं, क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ धोती लुंगी में? और दूसरा ये कि बारवफात क्यों मनाया जाता है? 2 सवाल हैं हमारे भाई के। पहली बात तो ये मैंने फिर पहले दोबारा मैं अर्ज़ कर दूं कि जब आपका टेलीफोन लग जाए पीछे टेलीविज़न टीवी जो है म्यूट कर दें या बंद कर दें ताकि आपका सवाल वाज़ेह हो। भाई का सवाल ये कि धोती या तहमत में लुंगी में नमाज हो सकती है? नमाज में जो वाजिब मिक़दार है वो अपनी शर्मगाह को छुपाकर नमाज पढ़ना मर्द के लिए, मर्द के लिए। उसी तरह से ख़वातीन के लिए भी है कि उनका पूरा मुकम्मल बदन छुपाना ज़रूरी है। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है कि हम हुजूर ख़त्मी मरतबत की विलादत बासआदत पर जश्न मुनाकिद करते हैं और उनके कदमों पर अपनी जान को निसार करना सबसे बड़ा इफ्तिखार समझते हैं। बेशक जी। अगर हम जश्न रिसालत मआब नहीं मुनाकिद करेंगे तो फिर किसका मुनाकिद करेंगे? बेशक। बल्कि हम लोग तो उन लोगों की मुखालिफत करते हैं जो रिसालत मआब के मीलाद के मौके पर
जश्न मनाने की पाबंदी आयद करें और इतने शदीद हो जाएं कि रिसालत माब की खुशी मुनाकिद करने वालों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दें और फिर हमेशा के लिए उनके लिए कानून बना दिया जाए कि रिसालत माब का इश्क रखने वाले दोबारा इस सरजमीन पे कदम नहीं रखेंगे। हम तो खुद मुखालिफत करते हैं, बल्कि यहाँ तक के है कि वो कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना हराम है अलियाज़ुबिल्लाह, और ईद उल वतनी मनाना उनके लिए जो है वो जी तो ये दोहरा मेयार उनका खुद गलत है। ये इस बात की अलामत है कि उनके दिलों में जमीन की मोहब्बत है, लेकिन जमीन के मालिक रिसालत माब की मोहब्बत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल और मौलाना साहब, मैं बिहार से नेता बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि बरज़ख में इंसान को तौबा की मोहलत मिलती है या नहीं, और जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उन लोगों की रूह उनके कब्र में है या कहीं और है, और वो लोग अभी आलम बरज़ख में क्या कर रहे होंगे? प्लीज मुझे जवाब दीजिए, शुक्रिया। ये हमारी बच्ची जो है ये सवाल इनका ये है कि आलम बरज़ख के सिलसिले में जी आलम बरज़ख में परवरदिगार आलम ने जो अक़ीदे के मुताबिक सही अक़ीदे के साथ दुनिया से गए हैं उनके आमाल की भरपाई का एक मौका फ़राहम किया है। मिसाल के तौर पर अगर गुनाहें हैं तो उन गुनाहों के मुकाबिल अगर उनकी औलाद नेकियां अंजाम दें तो परवरदिगार अज़ाब को कम कर देता है। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने वाजिबात को तर्क किया, नमाजें और रोज़े छोड़े हैं, तो उनकी औलाद के बजा लाने की बिना पर परवरदिगार इस दुनिया से चले जाने वाले पर अज़ाब को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि आलम बरज़ख में मुमिनीन कहाँ पर हैं, तो मुमिनीन की अरवाह के बारे में परवरदिगार आलम ने जो जगह करार दी है वो वादिस सलाम कहलाती है। इसके बरखिलाफ़ अल्लाह का इकरार न करते हुए इस दुनिया से जाने वाले अफराद को परवरदिगार आलम ने वादी बरहूत में करार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रिक्वेस्ट था ये जनाब, हमारा नाम इम्तियाज़, हम कश्मीर से हैं। हमारा रिक्वेस्ट था, हमने उस दिन वो जवाब सही समझ में नहीं आया जब वो कहता आदम जब जन्नत में गया था, जन्नत में शैतान कैसे पहुंचा? ये हमारे भाई पूछ रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो शैतान वहाँ कैसे पहुँच गया? जी बहुत सारे तरीक़े रवायात में वारिद हुए हैं। बाज़ रवायतों के मुताबिक सांप की शक्ल में गया, बाज़ रवायतों के मुताबिक इस घोड़े या गधे की दुम से अटैच होकर गया। मुख्तलिफ़ किस्म की रवायतें हैं जिनको यकजा करना और जमा करना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये बात मुसल्लमात में से है कि इस दुनिया से पहले वाली जन्नत में शैतान ने कुछ ऐसा किया कि फिर जनाब हव्वा और जनाब आदम ने उस अनाज को इस्तेमाल कर लिया। जी अगला सवाल लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ। मौलाना साहब ये बताइए, रिहाई के बाद जनाब ज़ैनब को और चौथे इमाम को सब शहदा के सर मिले तो वो क्या शाम में दफन कर दिए या करबला लेके आई थी वो? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरोहा से सैयद इकराम हैदर नकवी, खुदा हाफिज। ये सवाल कई बार जवाब दिया जा चुका है कि सरहाय शोहदा करबला अलैहिस्सलाम कहाँ दफन? दोनों रवायतें हैं कि सरहाय मुबारक को शाम में दफन किया गया या ये अहले बैत अतार करबला मुअल्ला लेकर आए और फिर करबला में दफन किया गया। अक्सर उलमा ने ये बाद वाले नज़रिए को तस्लीम किया है कि अहले बैत अतार के सरहाय मुबारक को करबला मुअल्ला में लाकर सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दफन फरमाया। इसी के साथ हम अगला सवाल लें, उससे पेशतर जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।